बीसीसीआई ईशान किशन के करियर को बर्बाद कर रहा है या ईशान किशन अपने ही करियर के पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, ये अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि ईशान किशन कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये किसी को अता पता नहीं रहा। लेकिन अब एक तस्वीर निकल कर आई है जहां पर पता लगा है कि ईशान किशन एक्चुअली हैं कहां पर और ईशान किशन क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ एक और खबर आई है जो ईशान किशन और उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो खबर ये कहती है कि ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में या कहें कोच मैनेजमेंट के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और इस ऑल इज वेल ना होने का असर यह हो सकता है कि ईशान किशन को इंडियन क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जा सकता है। मतलब वो ईशान किशन जो बीते 2-3 सालों से लगातार टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे और जिनको लेकर लगातार ये खबर आती थी कि भैया ईशान टीम में तो रहते हैं, खिलाए नहीं जाते हैं अलग बात है, लेकिन टीम में परमानेंट रहते हैं, वो सबके चहेते हैं, हर आदमी उनको लाड प्यार करता है, लेकिन फिर वो गायब चल रहे हैं। अब ईशान किशन को लेकर आया है कि भैया ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर किया सकता है क्योंकि 2 महीने से वो गायब हैं, ना वो नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल हैं और ना ही वो डोमेस्टिक में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई बाहर कर। हम आपको बता दें ईशान किशन को बीसीसीआई सालाना 1 करोड़ रुपए देती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सी ग्रेड सी कैटेगरी में वो हैं और उस कैटेगरी में उन्हें 1 करोड़ मिलते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो शायद ईशान किशन को बी या ए में भी मौका मिल सकता था क्योंकि ईशान किशन लगातार टीम में एक मजबूत विकेटकीपर दावेदार के तौर पर आ रहे थे। हालांकि ईशान किशन अगर देखा जाए तो ये सीरीज स्पेशली जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें से उनका गायब होना उनके लिए और टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन गया बिकॉज केएल राहुल कीपिंग कर नहीं रहे हैं, केएस भरत को बल्लेबाजी करना आता नहीं है। ऐसे में ईशान का ना होना हर आदमी परेशान था कि गया कहां पर ये लड़का यार, मतलब वो गाना चलने लगा कि बहती हवा था वो जाके खोजो कहां चला गया वो। लेकिन अब एक ईशान किशन को लेकर खबर आई है कि ईशान किशन फिलहाल बड़ौदा में है और किरण मोर एकेडमी में हार्दिक पांड्या, कुरनाल पांड्या के साथ इन दिनों प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक मुंबई इंडियंस से कैप्टन भी हैं, सेम टीम में है, तो ऐसा हो जाएगा कि शायद ईशान अब पूरा ब्रेक अपना कंटिन्यू करें और ब्रेक के बाद जब वापसी करें तो सीधे एमआई के लिए खेलते नजर आए, बीच में कहीं भी वो खेलते नजर ना आए, सीधे मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी हो और वहीं पर वो दिखाई पड़े। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या ये उनके लॉन्ग टर्म क्रिकेटिंग करियर के लिए अच्छा है? वेल नहीं है, मतलब बिल्कुल इतना पंगा लेना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना अच्छी बात तो नहीं है ये। हाल फिलहाल में ईशान किशन को लेकर राहुल द्रविड़ से पूछा गया था कि ईशान किशन कहां पर हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें नहीं पता, इतना पता है कि ईशान किशन ने हमसे ये कहा था कि वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं और हमने उन्हें उस ब्रेक की इजाजत दे दी। अब ईशान जब अवेलेबल होंगे तब वो खुद हमें जानकारी देंगे, कब वो तैयार होंगे ये उन पर निर्भर है, लेकिन हमारी साइड से ये कि जब वो तैयार हो जाएंगे तब उन्हें पहले डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। इसी बीच में एक तस्वीर भी आई थी जहां पर ईशान किशन ने पोस्ट कर दिया था कि लॉस्ट इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में मैं खो गया हूं। अब ईशान पर आरोप यह लग रहा है कि वो रणजी टूर्नामेंट चलने के बावजूद जब सेंट्रल टीम का हिस्सा नहीं है तब वहां भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ईशान के चाहने वाले कह रहे हैं कि भाई उनको आप रखते हो टीम में, खिलाते हो नहीं, हमेशा बाहर बिठाए रहते हो। ऐसे में उन्होंने ब्रेक लिया था, अब अगर ब्रेक लिया ही था तो फिर वो रणजी जा क्यों खेलेंगे? और उनको वैसे ही पता है कि इंडियन टीम में सिलेक्शन जो होता है वो आईपीएल के आधार पर होता है, तो अगर आईपीएल से ही सिलेक्शन होता है तो फिर हम उधर जा क्यों खेलें? इससे बेहतर है कि चुपचाप अपना हम टाइम गुजारें और जब आईपीएल आए तो उसमें तैयारी करके शानदार प्रदर्शन कर दें। ये ईशान के तमाम चाहने वाले कह रहे हैं। हालांकि क्या ये इतना आसान होगा और क्या इस तरह के बिहेवियर पर बीसीसीआई उन्हें मौका देगी? क्योंकि द्रविड़ तो अभी जाने वाले हैं नहीं और अगर राहुल द्रविड़ यहीं रहने वाले और द्रविड़ से ही उनका पंगा चल रहा है तो फिर उनकी वापसी थोड़ी सी मुश्किल लगती। इधर एक कहानी यह भी निकल कर आ रही है कि ईशान किशन ने अपने आप को बाहर इसलिए किया क्योंकि जितेश शर्मा को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया था। यह भी एक थ्योरी निकल कर आई कि जितेश शर्मा को शामिल किया गया, इस वजह से ईशान किशन खफा हो गए थे और उन्हें लगा कि यार उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। मतलब पहले वर्ल्ड कप में उन्हें बाहर बिठा कर रखा गया
वो उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी 5 मैचों की और उसमें ईशान किशन को बाहर बिठाया गया, तब कहा जाता है कि वो ईशान किशन के लिए एक फ्रजाइल मोमेंट था और ही डिसाइडेड कि यार उनको परेशान किया जा रहा है, और जब परेशान किया ही जा रहा है तो बैकअप प्लेयर बनने से अच्छा है कि वो चुपचाप जाकर ब्रेक लें, थोड़ा टाइम खुद पर गुजारें और उसके बाद मेहनत करके आईपीएल में परफॉर्म करके वापस लौट आएं। कहा जाता है इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद जब साउथ अफ्रीका टीम का सिलेक्शन था तो ईशान किशन ने अपना नाम वापस लिया था, और उसके पीछे वजह यही थी कि वो लगातार टीम में कंसिस्टेंट प्लेयर थे। अब अगर ये वाली थ्योरी है तो फिर ईशान यहां पर पूरा गलत तो नहीं है, क्योंकि ईशान किशन वाकई में मतलब उन्हें टीम में शामिल किया गया था, बैक टू बैक रखा गया था, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा था। और उस वक्त हमें भी याद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को लेकर हमें भी हैरानी हुई थी कि ईशान को ना ओपनर के तौर पर रखा गया, ना लोअर ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर रखा गया, और पहले राहुल के सामने, बाद में जितेश के सामने, या वनडे में संजू के सामने, हर जगह पे उन्हें ड्रॉप किया था। तो वो एक वजह हो सकती है। अगर ये है तो फिर ईशान कितने गलत कितने सही, ये हम आपसे ही पूछ जाएंगे। लेकिन जो भी है बेहतर तरीके हैंडल